रजिस्ट्री करवाई थी। रजिस्ट्री में कुछ भूल हो गई है। क्या ये सुधरेंगी? सुधरेंगी तो कैसे सुधरेंगी? प्रोसेस क्या रहेगी? क्या विक्रेता की भी जरूरत पड़ेगी? क्या कोई शुल्क भी लगेगा? आइए आज इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे दूं कि रविवार 11 जनवरी 2026 शाम 8 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आ रहा हूँ। पहले हम वहाँ पर बंटवारा के संबंध में पूरा प्रोसेस समझेंगे और उसके बाद आपके सवाल जो आप मुझसे डीएम करके पूछते हैं या मेरा मोबाइल नंबर मांगते रहते हैं, तो आपके जो भी सवाल हैं आप यूट्यूब लाइव पर आ जाइए और वहाँ पर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि उनके जवाब दूँ। यूट्यूब लाइव पे आप आएंगे कैसे? यूट्यूब पे आपको जाना है, mahesh.parmar27 लिखकर सर्च करना है। आपको जो मेरा चैनल मिले उसे सब्सक्राइब कर लेना है और रविवार 11 जनवरी 2026 शाम 8 बजे ज्वाइन हो जाना है। तो बढ़ते हैं आज के अपने रजिस्ट्री वाले मुद्दे पर कि रजिस्ट्री में अगर गलती हो गई है तो कैसे सुधरेगी। दोस्तों, अगर रजिस्ट्री में गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए एक रेक्टिफिकेशन डीड बनती है या सुधार विलेख जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वो बनता है। कौन बनाएगा? देखिए, डिपेंड करता है मिस्टेक कैसी है। दो तरह की मिस्टेक होती है। एक होती है लिपिकीय त्रुटि, दूसरी तरह की मिस्टेक होती है फैक्चुअल मिस्टेक्स या तथ्यात्मक गलतियां। तो अब लिपिकीय त्रुटि क्या होती है? देखिए, लिपिकीय त्रुटि जैसे कि आपका नाम गलत लिखा गया हो, आपका सरनेम, आपके पिताजी का नाम या आपके गांव का शहर का नाम गलत लिखा गया होगा, ये सब त्रुटियां लिपिकीय त्रुटि में आती है। तथ्यात्मक गलतियां वो गलतियां होती हैं जैसे कि सर्वे नंबर ही गलत लिखा गया हो, जमीन का रकबा जो उन्होंने बेचा है वो गलत लिखा गया हो, चतुर्थ सीमा गलत लिखा गई हो। ये सब त्रुटियां इस दायरे में आती है। देखिए, मान लीजिए आपने खरीदा था सर्वे नंबर 32 और रजिस्ट्री में लिखा है सर्वे नंबर 33, तो ये तो बड़ी भूल हुई ना। 32 सर्वे नंबर का खेत अलग होगा, 33 सर्वे नंबर वाला खेत अलग होगा, तो आपने दूसरा खेत की रजिस्ट्री करवा ली। वो भूल यहाँ पे आएगी। मान लीजिए आपने खरीदी थी 4 बीघा जमीन और रजिस्ट्री में लिखा गई है 3 बीघा 18 बिस्वा जमीन, तो 2 बिस्वा जमीन का आपको घाटा है। तो इस तरह की भूलें जो होती है वो तथ्यात्मक भूल में आती है। अब सुधार कैसे होगा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, सुधार के लिए कि आपको एक रेक्टिफिकेशन डीड बनानी पड़ेगी जिसे सुधार विलेख बोलते हैं। सुधार विलेख कैसे बनेगा? देखिए, छोटी मोटी क्लेरिकल मिस्टेक के लिए संपदा पोर्टल पर ऑप्शन दिया गया है कि आप वहां पर सिलेक्ट करके खुद ही कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि एक बार तो भूल हो चुकी है, अब हम उसे सुधरवाना चाहते हैं, तो आप जो सर्विस प्रोवाइडर है जिनसे आपने रजिस्ट्री कराई थी उनके पास ही जाइए और उनको बताइए कि साहब हमें ये चीज़ें इसमें सुधार करवानी है। तो जो सुधार विलेख बनेगा उसमें लिखा जाएगा कि इस दिनांक को इस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा ये रजिस्ट्री की गई थी, इसमें इस पेज नंबर पर यह सुधार किया जाता है और उसको आपके मूल जो रजिस्ट्री थी उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा, तो वो सुधार रजिस्टर्ड कहलाएगा। अब क्या सुधार कराने में विक्रेता की जरूरत भी पड़ेगी? तो दोस्तों, विक्रेता की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। देखिए, सुधार में आप या तो रकबा सुधरवा रहे हैं या सर्वे नंबर को चेंज करवा रहे हैं या चतुर्सीमा चेंज करवा रहे हैं, तो उसमें विक्रेता की अनुमति बिल्कुल लगेगी। वही तो बताएगा ना कि हाँ ये सुधार करना वाजिब है कि नहीं है, तो उनकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब क्या हो अगर विक्रेता ने आने से मना कर दिया? उसको तो पैसे मिल गए, वो क्यों आए अब? तो दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कई बार विक्रेता के मन में बेईमानी आ जाती है या उसे टाइम नहीं मिलता है, तो उसको तो आना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बिना सुधार विलेख संपादन करवा पाना संभव ही नहीं है, तो विक्रेता को आपको लाना पड़ेगा। अगर विक्रेता नहीं आता है तो क्या करें? देखिए, अगर विक्रेता नहीं आ पा रहा है तो आपका काम रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं हो पाएगा और आपको सिविल सूट करना पड़ेगा कि साथ ये हुआ था, अब विक्रेता आने से मना कर रहा है, तो आपको फिर कोर्ट में जाना पड़ेगा और थोड़ी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके लिए मेरा मानना ये है कि जब भी आप रजिस्ट्री करवाएं, एक मेरी सलाह मान लीजिए, आप जब भी आप रजिस्ट्री कराएं तो जो आपके सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं उनसे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाने से पहले एक बार आपकी डीड जो बनी है, जो रजिस्ट्री बनी है, उसकी प्रिंट निकला लीजिए और उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि उसमें सही लिखा है कि नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आता है
तो आप किसी वकील साहब के द्वारा उसे पढ़वा लीजिए। पटवारी जी से भी आप चेक करवा सकते हैं कि पटवारी जी आप इसमें ये चेक कर लीजिए कि चतुर्सीमा और जो सर्वे नंबर लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं। इससे क्या होता है कि जो अगर थोड़ी बहुत भूल हो रही होगी तो ये लोग रोज इन चीज़ों में डील करते हैं, ये उसको पकड़ लेंगे और उसको सुधरवा देंगे। तो आपके फ्यूचर की जो टेंशन है या भविष्य में जो आपको परेशानियां आनी है उससे आप बच जाएंगे। तो एक बार इनसे आप चेक करवा सकते हैं, और आप खुद भी अगर चेक करें तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको समझ लीजिए, वहाँ पे सर्वे नंबर, रकबा, चतुर्सीमा, यही सब चीज़ें तो लिखी रहती है। आपका नाम, क्रेता का नाम, विक्रेता का नाम, ये सब चीज़ें रहती है। कोई बड़ा टेक्निकल टर्म नहीं रहता, आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो इन लोगों से आप चेक करवा लीजिए। तो अगली बार जब भी आप रजिस्ट्री कराएं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि रजिस्ट्री में पहले तो त्रुटि ही ना हो। अगर त्रुटि भी हो गई हो तो मैंने जो प्रोसेस बताई है उसके द्वारा आप उसको सुधरवा लीजिए। आशा करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लाइव में जरूर आप आइए, आपको वहाँ भी मैं अच्छी अच्छी जानकारी देता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।